आदाब नाजरीन, आप देख रहे हैं गुलिस्तान न्यूज़। लद्दाख की खबरों के साथ मैं मोहम्मद इसाक। खबरों की शुरुआत करते हैं प्रेस क्लब लद्दाख कारगिल से। प्रेस क्लब लद्दाख कारगिल ने अपनी नौयत का दूसरा एनुअल मीट आज कारगिल के अंदर मनाया गया। प्रेस क्लब लद्दाख कारगिल के एनुअल मीट के हवाले से हमने बात की प्रेस क्लब के एग्जीक्यूटिव बॉडी से और जानने की कोशिश की प्रेस क्लब लद्दाख कारगिल की किस तरह की स्ट्रेटेजी है लद्दाख के अंदर जर्नलिज्म को आगे बढ़ाने के लिए और लोगों की इश्यूज़ को आगे बढ़ाने के लिए इस वक्त किस तरह के कामकाज किया जा रहा है। वेलकम करना चाहता हूँ हमारे बीच Moving the program ahead, as you all know, journalism in Kargil has never remained an easy. इसी तकरीर में शिरकत की और हमारी हौसला अफजाई की। साथ ही साथ मैं जनाब डॉक्टर विनोद कुमार साहब IPS SSP करगिल का भी दिल की अमीर गहराई से शुक्रिया अदा करता हूं। या कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस या कोई इंटरव्यूज वगैरह आगे नहीं जा सकता था सर, क्योंकि इश्यूज जो है जर्नलिस्ट के भी काफी इश्यूज है सर, काफी। I will request Ibrahim Tripur Saab to come on the stage and felicitate Basir Saab with mementos and award. लद्दाख के अंदर जर्नलिस्ट फ्रेटर्निटी लोगों की आवाज़ को आगे बढ़ाने के लिए और लोगों की आवाज़ बन के उनकी आवाज़ को हुक्काम बाला तक पहुंचाते हैं। और आज प्रेस क्लब लद्दाख कारगिल ने अपना दूसरा एनुअल मीट मनाया है। इस मौके पे ज़िले कारगिल के चीफ एग्जीक्यूटिव काउंसलर कारगिल फ़िरोज़ अहमद ख़ान मेहमान ख़ुसूसी के तौर पे मौजूद थे और डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट बसीरुल हक चौधरी गेस्ट ऑफ ऑनर के तौर पे मौजूद थे और SSP कारगिल डॉक्टर विनोद कुमार स्पेशल गेस्ट के तौर पे मौजूद थे। इस प्रोग्राम के हवाले से हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं प्रेसिडेंट प्रेस क्लब लद्दाख कारगिल हुसैन खालू साहब। सर, क्या कहना चाहेंगे प्रेस क्लब लद्दाख कारगिल का दूसरा एनुअल मीट और इस मीट में इस पोडियम के ज़रिए कोशिश की कि ख़ासकर लोगों की आवाज़ को आगे बढ़ाने के और साथ ही साथ एक एक्सचेंज ऑफ आइडिया। साहब, मैंने पहले भी इंटरव्यूज़ में मैंने आपको बता दी कि एक बहुत ही कम चांसेस मिलता है मीडिया फ्रेटर्निटी को कि इस तरह के प्रोग्राम कराए, वरना हम ज़्यादातर अवामी मसाइल में ही हम बिज़ी रहते हैं। तो आज का प्रोग्राम आपने फुल कवरेज किया, आपने भी देखा कि बहुत सारे मुख्तलिफ स्टेक होल्डर्स है, हमारे रिलीजियस, हमारे पॉलिटिकल, हमारे सोशल ऑर्गेनाइजेशन के हेड्स के अलावा LHDC काउंसिल के आला अहदेदार, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के आला अहदेदार सब आए एक ही प्लेटफॉर्म पर। हमने हमारा भी यही हमेशा कोशिश रहता है कि जितना हो सके एक ही प्लेटफॉर्म पे सब आके अपना जो कुछ है वो इजहार करे। तो प्रोग्राम जो है काफ़ी सक्सेसफुल रहा और इसमें हमने बट ड्यू टू सम बैड वेदर हमें कुछ वेदर ने हमें कुछ सपोर्ट नहीं की। बाकी ओवरऑल प्रोग्राम जो है अल्लाह के करम से बहुत ही अच्छा रहा। ओवरऑल प्रोग्राम बहुत बेहतरीन रहा है, बहुत बहुत शुक्रिया। तो मैं साथ साथ मुर्तज़ा फाजिली स्पोक्स पर्सन है प्रेस क्लब लद्दाख कारगिल से, इनसे जानना चाहेंगे। फाजिल साहब, आप किस तरह से देखते हैं जिस तरह से लद्दाख के अंदर मीडिया जो है एक तरफ से इमर्जिंग स्टेज पे है, स्ट्रगलिंग स्टेज पे है, फोर्थ पिलर ऑफ डेमोक्रेसी है, तो जिस तरह से हर एक फील्ड के अपने अपने चैलेंजेस हैं, जर्नलिज्म के भी अपने चैलेंजेस हैं और बिलखुसूस ऐसी जगह पे रॉक टोपोग्राफी लाइक लद्दाख, यहाँ पे बहुत सारे चैलेंजेस हैं, जियोग्राफिकल चैलेंजेस हैं और बाकी दूसरे चैलेंजेस हैं। जहाँ पे अगर आप देखें तो एक ऑर्गेनाइजेशनल लेवल पे भी आपको बहुत सारे चैलेंजेस का और मैं जिस तरह से वहाँ पे हमारी इस प्रोग्राम में भी डिस्कस हुआ, जैसे कि बहुत सारे चैलेंज इंफ्रास्ट्रक्चर को लेके है और बाकी चैलेंजेस तो रहेंगे, बट मेन चीज़ है कि एक स्पिरिट जो है जर्नलिज्म का उसको ऊंचा रखने की ज़रूरत है। जर्नलिस्ट को अपनी एबिलिटीज़ और अपने क्राफ्ट पे काम करने की ज़रूरत है और कोशिश से ज़्यादा कोशिश करनी है कि मयारी सहाफ़त किस तरह से यहाँ से पैदा हो। वो तभी हो सकता है जब आप बैठ के अपने कमज़ोरियों पे काम करें और एज अ ग्रुप, एज एन एंटिटी ऑल जर्नलिस्ट एक दूसरे का हेल्प करें। और जिस तरह से अब जैसे कि चूँकि लोकल जर्नलिज़म तो यहाँ पे काफ़ी हो रहा है, बट कोशिश ये है कि यहाँ की स्टोरीज़ को नेशनल और इंटरनेशनल लेवल के मायार पे किस तरह से निकाल के आएँ, वो एक चैलेंज है। और चूँकि 10 साल से ज़्यादा अरसा हो चुका है करगिल की सहाफ़त को और इस 10 साल के अरसे में और जब से मैं सहाफ़त में हूँ मैंने वो एक सफ़र देखा यहाँ अपने बरादरी, साफ़ी बरादरी का भी और अपना भी एक जो ग्रोथ है हमने उसको बहुत करीब से देखा है। और जिस मकाम पे अभी प्रेस क्लब है वो एक बहुत ही काबिल तारीफ़ चीज़ है और इस चीज़ का सबूत आप इस तरह से दे सकते हैं कि जिस तरह से एक एनुअल डे यहाँ मनाना, ये अपने आप में एक चीज़ है कि
यहाँ के जो जर्नलिस्टिक फ्रेटर्निटी है वो एबल हैं, वो काबिल हैं, तब जाके यहाँ के एडमिनिस्ट्रेशन और सिविल सोसाइटी उनके इन्विटेशन पे यहाँ आई है और एक गुफ्तशनीद हुआ है। और यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन से भी, अगर हम करें डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट साहब की बात कर रहे हैं, और CC साहब ने भी एक्नॉलेज किया है यहाँ के जो जर्नलिस्ट फ्रेटर्निटी के जो सर्विसेज हैं, और जिस तरह से हमेशा जो एडमिनिस्ट्रेशन और जो पॉलिटिकल जो फैब्रिक रहा है हमेशा, उनको हमेशा अकाउंटेबल बनाते आए हैं। और मेरा मानना है कि आने वाले अवकात में भी उनको अकाउंटेबल बनाने की ज़रूरत है। अप्रिसिएशन भी अपनी जगह पे है, क्रिटिसिज्म भी ज़रूरी है, और एक ऑनेस्ट, एक डेडिकेटेड तरीके से जर्नलिज्म को यहाँ पे थ्राइव करने की ज़रूरत है। उसमें आप मैं हो या मैं हो, जितने भी हमारे बरादरी हैं, उनको बहुत ही एक डिटर्मिनेशन और सेल्फ परसिवरेंस का एक क्या कहते हैं उसका एक डिस्प्ले करने की ज़रूरत है उस चीज़ को। ऑनेस्ट और डेडिकेशन को मद्देनजर रखते हुए आगे बढ़ाने की ज़रूरत है। तो वाइस प्रेसिडेंट प्रेस क्लब लद्दाख कारगिल मोहम्मद अली वज़ीरी भी हैं हमारे साथ। तो वज़ीर साहब क्या कहना चाहेंगे अपने नोयत का दूसरा एनुअल मीट, जिसमें एक्सचेंज ऑफ आइडियाज़ सिविल सोसाइटी, एडमिनिस्ट्रेशन और मीडिया की जानिब से, क्या कहेंगे? बहुत बहुत शुक्रिया ईसा साहब। जिस तरह से कि आज प्रेस क्लब के जो सेकंड एनुअल मीट थी वो नहायत ही कामयाबी के साथ इख्तिताम पजीर हुआ, और इस तरह से प्रोग्राम आगे भी इंशाल्लाह कंटिन्यू हम रखेंगे प्रेस क्लब लद्दाख कारगिल, क्योंकि इस तरह के प्रोग्राम में शेयरिंग ऑफ आइडियाज़ होता है, और जिसमें पॉलिटिकल, रिलीजियस और सोशल तंजीमों के सदूर और जितने भी डिस्ट्रिक्ट ऑफिसरान हैं सारे आए और अपने अपने प्रेस क्लब कारगिल किस तरह से कोशिश कर रहे हैं ख़त्ते लद्दाख के इशूज़ को आला हुक्म तक पहुंचाने के लिए। तो काफ़ी हौसला अफजा तकरीब मुनक़िद हुई, और हम समझते हैं कि इंशाअल्लाह इन फ्यूचर हम इस तरह से स्ट्रगल और कोशिश कंटिन्यू करेंगे। ख़ासकर प्रेस के हवाले से क्या कहना चाहेंगे? लद्दाख के अंदर इलेक्ट्रॉनिक और प्रिंट मीडिया के मुख्तलिफ मीडिया आउटलेट्स हैं, एजेंसीज़ हैं जो काम कर रहे हैं ग्राउंड ज़ीरो पे। दूसरी जानब मैं आपसे जानना चाहूँगा, क्योंकि आप एक अखबार के एडिटर इन चीफ़ हैं, और एज ए प्रिंट मीडिया किस तरह की चैलेंजिंग रहता है ख़ासकर लद्दाख जैसे माहौल में काम करने के लिए, क्योंकि आबादी बहुत कम है, रीडरशिप की भी कहीं ना कहीं कमी रहती है? जी ईसा साहब, बहुत बेहतरीन सवाल आपने किया है, पूछा है। जिस तरह से कि ख़त्ते लद्दाख में आप भी महसूस करते हैं और हम भी कई बरसों से इस तरह से महसूस कर रहे हैं कि जिस तरह से मीडिया को लेकर चैलेंज बहुत ज़्यादा है, क्योंकि देश के अन्य हिस्सों से ख़त्ते लद्दाख में रिपोर्टिंग करना, ख़ासकर ग्राउंड ज़ीरो से रिपोर्टिंग करना बहुत ही चैलेंज है। और इन तमाम चैलेंजों से निपटते हुए ख़त्ते लद्दाख के जो जर्नलिस्ट है, जर्नलिस्ट फ्रेटर्निटी है, वो दिन रात बिल्कुल कोशिश करके स्ट्रगल कर रहे हैं। लिहाजा जिस तरह से अगर आपने अखबार की बात, प्रिंट मीडिया की बात की, प्रिंट मीडिया में बहुत ही दुश्वारी है इस वक्त अगर रिपोर्टिंग के हवाले से, क्योंकि इंटरनेट तो चाहिए, एक फ़ोटो और एक स्टोरीज़ को यहाँ से भेजने के लिए घंटों का इंतज़ार करना पड़ता है। जो यहाँ इंटरनेट 4G चल रहा है, लेकिन श्रीनगर या देश के अन्य हिस्सों को वो 2G के बराबर भी स्पीड नहीं दे रही है। इसलिए मीडिया इन तमाम चीज़ों के बावजूद, चैलेंजों के बावजूद यहाँ ख़त्ते लद्दाख में जिस अंदाज से रिपोर्टिंग कर रहे हैं ग्राउंड ज़ीरो से, जो यहाँ के अवामी मसाइल को आला हुक्म तक पहुँचा रहे हैं, वो निहायत ही बेहतरीन और कलीदी रोल अदा कर रहे हैं। मैं जिस तरह से अभी हमारे ऑफिशियल साइट्स हैं कुछ, यहाँ पे जो गुलिस्तान चैनल का है, ग्रेटर लद्दाख है, वॉइस ऑफ लद्दाख का अगर समझें, तो इस तरह से ऑफिशियल चैनल होते हैं, उनके थ्रू अगर हम प्रॉपरली पब्लिक को हम जो इश्यूज़ है वो दिखाते हैं, तो प्योरली वो हम देख के जांच पड़ताल करने के बाद ही वो पब्लिक डोमेन में रखते हैं। लेकिन दूसरी जानब अगर देखा जाए तो बहुत सारी जो ग्रुप्स हैं ज़रूर हैं सोशल मीडिया के, कि जिसमें सिर्फ कहा जाता है कि उसमें सिर्फ प्रोपेगेंडा फैलाया जाता है। लिहाजा लोगों को उन चीज़ों पर देखने की ज़रूरत है, ताकि ये जो सोशल मीडिया है वो प्रॉपर चैनल से ही हो और प्रॉपर चैनल का ही हो। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। तो हमारे साथ प्रेस क्लब लद्दाख कारगिल के सेकेंड एनुअल मीट के हवाले से बात कर रहे थे मुख्तलिफ एग्जीक्यूटिव मेंबर्स। तो इनका कहना है कि इस वक्त जिस तरह से मीडिया की जानिब से एक बेहतरीन रोल प्ले कर रहा है सोसाइटी को आगे बढ़ाने के लिए, और आने वाले वक्त में भी इस तरह की जो रोल है वो जारी रहेगा। तो साथ साथ हमारे साथ बात करने के लिए मुदस्सिर अहमद भी हैं, जो कि जनरल सेक्रेटरी हैं प्रेस क्लब लद्दाख कारगिल के। मुदस्सिर साहब, क्या कहना चाहेंगे
आप दुनिया का दूसरा सरहदी इलाका द्रास से हैं और द्रास में जब जब भी बर्फ़बारी होती है लोगों को काफ़ी दुश्वारियों का सामना करना पड़ता है और ग्राउंड ज़ीरो से लगातार आप रिपोर्ट करते हैं। जिस तरह से अगर हम जोजिला पास की बात करें, जिसे डेडलीस्ट पास भी कहा जाता है, तो आप कोशिश करते हैं लोगों तक जोजिला पास के हवाले में अपडेट रखने की और साथ ही साथ कारगिल ज़िले के साथ साथ द्रास जैसे दूर दराज इलाका और टफ टेरेन इलाके में काम करते हैं। क्या कहेंगे? देखिए, जर्नलिज़म का ये एक बहुत बड़ा रोल रहता है कि वो एक हकीकत, एक सच्चाई जो है वो लोगों के सामने रहे। और बीइंग अ जर्नलिस्ट ये मेरा पहला फ़र्ज़ बनता है कि मैं किसी भी कहीं भी स्टोरी करूं, किसी भी जगह पे स्टोरी करूं, वहाँ पे पहले रियलिटीज़ को देखूं, वहाँ के क्या हो रहा है ये सब अच्छे से देखने के बाद उसके बाद आखिर में हम एक स्टोरी बनाने के बाद, एक स्टोरी क्रिएट करने के बाद एक सच जो हकीकत है उसको पब्लिक के सामने लाते हैं। एज ए जर्नलिस्ट मैं लद्दाख के अंदर अगर बात करूँ तो हमें यहाँ पे काम करना काफ़ी टफ रहता है। स्पेशली मैं जहाँ रहता हूँ द्रास में, वहाँ पे कम से कम अगर विंटर्स की हम बात करें तो वहाँ पे 8 फीट 9 फीट तक बर्फ़बारी होती है। तो उस हवाले से अगर हमें रिपोर्टिंग करने में बहुत ज़्यादा दुश्वारी होती है, क्योंकि एक तो एरियाज़ काफ़ी फैले हुए हैं, दूर दूर फैला हुआ है। हाँ, तो वहाँ पे जाके हमें रिपोर्टिंग करने के लिए जैसे कोई इंसिडेंट हो जाए, हमें ख़बर हो जाए, तो वहाँ पूछने तक वहाँ सब कुछ हो चुका होता है, हम लास्ट में पूछ सकते हैं, क्योंकि वहाँ यहाँ पे जाना बहुत मुश्किल, बहुत दुश्वार के अंदर पब्लिक ग्रीवेंसेस पे या जितने भी मीडिया रिलेटेड इशूज़ पे उस पर काम करने की। तो आइंदा भी हम कोशिश करेंगे। हमारे साथ बात करने के लिए एडवाइज़र हैं प्रेस क्लब लद्दाख कारगिल के और काफ़ी लंबे समय से डायरेक्ट या इनडायरेक्टली मीडिया के साथ जुड़ा है। जिया साहब क्या कहेंगे सेकेंड एनुअल मीट प्रेस क्लब लद्दाख कारगिल का? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसाक साहब, जैसे आपने कहा कारगिल के अंदर प्रेस क्लब का होना ये बहुत बड़ी बात है। आज दूसरी एनिवर्सरी मना रहे हैं, बहुत खुशी की बात है कि सारे हिंदुस्तान में ख़ासकर यूटी बनने के बाद लद्दाख के अंदर जो रोल हमारी प्रेस क्लब अदा कर रही है वो अगर सुनहरे हुर्फों में लिखा जाए तो कम है। मैं आपको ये कहूँगा कि हमारी कारगिल में यूटी लद्दाख में कारगिल सबसे ज़्यादा टूरिज़म के लिए माना हुआ है। लेसे ज़्यादा टूरिज़म स्कोप कारगिल में है। बदकिस्मती है कि ये हाईलाइट नहीं है। इसको हाईलाइट जो हमारी जैसे मीडिया कर रही। मैं आपको एक बात राज की दूंगा, आज हमारे मुल्क से लोग जो हैं लाखों रुपए खर्च करके स्विट्ज़रलैंड जाते हैं बर्फ़ देखने के लिए। अब ज़रूरत नहीं है आप कारगिल में आए, द्रास में आए, बर्फ़ का मज़ा लीजिए, सिर्फ सैकड़ों रुपये तो बर्फ़ है। तो मैं ये कहूँगा कि इसको जो हमारी प्रेस क्लब बनी है इसमें एक यूनाइटी हो गई, सब इत्तेफाक हो गए अल्हम्दुलिल्लाह। शुरू में तो हम 2-3 आदमी मजबूर होते थे कि कैसे चलाए। आज जो प्रेस क्लब बन गई जिससे पब्लिक हमें जो सपोर्ट मिला, का सपोर्ट मिला, इससे हमें लगता है इंशाल्लाह आने वाले वक्त में हमारी जो प्रेस क्लब है वो लोगों के उन तवक्कात पे उतरेगी जो उन्होंने उम्मीद रखा है, जो डेमोक्रेसी जो चौथा पिलर रखा है। इंशाल्लाह हमारी प्रेस क्लब जो है वो पूरे यूटी लद्दाख में अपना काम कर दिखाएगी। चलिए इंशाल्लाह हम भी उम्मीद करते हैं कि प्रेस क्लब लद्दाख कारगिल लोगों की आवाज़ को आगे बढ़ाने में बेहतरीन काम करेंगे और साथ ही साथ सोसाइटी के हर सेक्टर में जिस तरह से इस वक्त एक बेहतरीन कलीदी रोल निभा रहे हैं और आने वाले वक्त में भी निभाएंगे। लद्दाख के अंदर मौसम सरमा का सबसे बड़ा फेस्टिवल लोसर का आगाज़ हो चुका है, लेकिन इस साल कोविड-19 के महामारी के बीच लोसर बहुत कम पैमाने पे मनाया जा रहा है। वहीं सिविल सोसाइटी के साथ साथ लद्दाख के अंदर लद्दाख के लोगों ने इस बार ठान ली है कि कोविड-19 के महामारी के बीच लोसर बहुत कम पैमाने पे मनाए। इसके ऊपर हमारे नुमाइंदा रिगजिन वेंगमो ने एक स्पेशल स्टोरी तैयार की है। दूसरी एक स्टोरी, एक अलग सा जो सेलिब्रेशन होता है यहाँ लोसर, उसके बारे में हम थोड़ा सा जानकारी देंगे। जैसे कि आप मेरे पीछे देख सकते हैं ये मार्केट जो है अभी बिल्कुल ही शांत पड़ा है। पिछले साल यहाँ पे बहुत हलचल होती थी, लोग काफ़ी शॉपिंग पे आते थे और लोसर का जो एक्साइटमेंट होता था लोगों में वो काफ़ी बढ़ चढ़ के होता था। और इस साल कोविड के वजह से, पैंडेमिक के वजह से लोग काफ़ी कम निकल रहे हैं और यहाँ पे काफ़ी गाँव में काफ़ी जगहों पे एक रेजोल्यूशन बनाया है कि जो इस बार का जो लोसर सेलिब्रेशन होगा वो कम से कम किया जाएगा। तो आइए इनसे जानते हैं कि इस बार का जो लोसर होगा वो बहुत एक लो की अफेयर होगा और उसमें आप क्या कहना चाहेंगे। जो पिछले साल का जो लोगों में सेलिब्रेशन का इतना उत्साह होता था, इस बार वो कहीं ना कहीं बहुत कम है। तो हमें सब पता है कि इस साल का जो हमारा एक जो 2020 एक ब्लैक ईयर के रूप में हम मानते हैं और जो अब 2021 आने में हमें बहुत खुशी है। मगर जो अभी लोसर के बारे में बताऊं तो पिछले साल
काफ़ी सालों से हम लोसर यहाँ जो मनाते थे, बड़ा धूमधाम से मनाते थे। और साथ ही साथ यहाँ पर क्या होता है कि लद्दाख बुद्धिस्ट एसोसिएशन हो, और यहाँ पर जो लोसर का जो हमारा एक टिबेटन कैलेंडर होता है उसके हिसाब से पहली तारीख को, यानी कि लोसर की पहले मंथ के पहले तारीख को यहाँ पर बड़ा अच्छा जश्न होता है। हर एक गाँव से अपना अपना एक कल्चर, अपना ट्रेडिशन यहाँ पर दिखाते हैं। सारे लगभग ऑलमोस्ट अराउंड 5-6 हज़ार लोग यहाँ पर जमा होते हैं, यहाँ पर जो त्यौहार देखने के लिए लोसर कैसे मनाते हैं, और रीति रिवाज भी यहाँ पर होता है। की वजह से बिज़नेस पर काफ़ी असर पड़ा है, क्योंकि हर तंजीम ने, हर कम्युनिटी ने, हर मजहबी रहनुमाओं ने ये फ़ैसला लिया है कि इस साल लोसर जो है वो सिंपल मनाना है, अपने घरों में मनाना है। तो इस वजह से बाज़ार में लोगों की मूवमेंट जो है बहुत कम है, और बिज़नेस जो है वो 90% जो है हमारा बिल्कुल कम हो चुका है। क्योंकि पिछले साल से 2-4 साल पहले की तरह बिज़नेस नहीं रहा, क्योंकि पहले लोसर पर लोग अच्छे ख़रीद फरोख्त करते थे, बाज़ार में चहल पहल होते। अब दिख रहा है इस वक्त बाज़ार में कोई चलने वाला कोई मूवमेंट नहीं है। सेल होता था लोसर के टाइम या इससे पहले भी, ये तो साल पूरा ये हमारा ज़ाया हो गया है। तो लगभग समझो आप 20% जैसा जाता है, अभी 80% कम हो गया बिल्कुल। इस साल जो है पूरा साल लोसार की टाइम भी यही हो गया, और ऐसे भी साल भर हो गया। अब लगभग से लाना, ट्रांसपोर्ट में लाना, इतना 200 किलोमीटर से हमको उधर से उठा के गाड़ी में लाना पड़ता है, तो वो सब हमें इतना चार्ज देना पड़ता है। यहाँ इस जगह का किराया देना होता है, और यहाँ स्टोर का किराया देना होता है। तो पिछले साल हमने जितना स्टॉक किया है, लगभग इसमें से 10-15% ही हमको ये बिक गया है, बाकी सब ऐसे ही पड़ा हुआ है। अब भगवान से दुआ मांगते हैं हम कि आइंदा कुछ ठीक हो जाए, तो हमारा भी जैसे सब लोगों का चले ये। 30-40 होता था, इस बार तो बहुत मुश्किल है, बहुत कम हो रहा है। दिन में 10-15 हो रहा है। इस साल कोविड-19 की वजह से बहुत मुश्किल हो गया हमें। संस्कार के अंदर कोविड-19 के केसेस लगातार बढ़ रहे हैं। इसको मद्देनजर रखते हुए शॉपकीपर्स की जानिब से 3 दिन की शटडाउन का ऐलान किया है। वहीं संस्कार के अंदर मेडिकल डिपार्टमेंट की जानिब से सैनिटाइजेशन के हवाले से भी प्रोग्राम शुरू किया है। चलिए बात करते हैं मौसम की। लगातार पिछले 2 दिनों से लद्दाख के अंदर बर्फबारी हो रही है। वहीं आज दिन में मौसम में तब्दीली पाया गया, लेकिन इस वक्त फिर से हल्की बर्फबारी लद्दाख के अंदर जारी है। आपको बताते चले श्रीनगर कारगिल लद्दाख कौमी शहरा गाड़ियों की आमदरफ्त के लिए बंद हैं। वहीं कारगिल जंस्कार हाईवे भी गाड़ियों की आमदरफ्त के लिए बंद है, क्योंकि जोजिला पास और पेंजिला पास पे काफ़ी बर्फबारी गिरी है। वहीं अगर हम ज़िले कारगिल के मुख्तलिफ सब डिविजनल और हेडक्वार्टर्स पे जाने वाले सड़कों की बात करें, सड़कों की हालात काफ़ी खस्ता है, क्योंकि बर्फबारी होने की वजह से फिसलन की इम्कानात ज़्यादा होती है और इस वक्त सड़कें काफ़ी स्लिपरी हो चुकी है। इस हवाले से हमारे नुमाइंदा मुदस्सिर अहमद रिपोर्ट दे रहे हैं। मौसम के हवाले से अगर बात करें तो आज दूसरे रोज़ भी लद्दाख में बर्फबारी जारी है। लद्दाख के करगिल की अगर बात करें तो करगिल में अब तक 5 इंच बर्फ़ जो है वो जमा हो चुकी है, और दूर दराज बालाई इलाकों में काफ़ी ज़्यादा बर्फ़ जमा हो चुकी है। दूसरी ओर दुनिया की दूसरी सरतरीन जगह द्रास की बात करें तो वहाँ पर 1.5 इंच से ज़ायद बर्फ़ जो है वो जमा हो चुकी है। और जोजिला पास के हवाले से अगर बात करें तो जोजिला पास में इस वक्त गुमरी और मीनमर्ग में लगभग 2 फुट बर्फ़ जमा हो चुकी है, जिसके कारण अभी 2 रोज़ से लगातार जोजिला पास में आमदरफ्त बंद है। इसके अलावा दूर दराज इलाकों की बात करें, सांकू की, चिकटन की, वहाँ पर भी इस वक्त बर्फबारी, वहीं 2 दिन से लगातार बर्फबारी हो रही है। टेम्परेचर माइनस में गिर चुका है, और उसके हवाले से उसके बाद से अब तक पूरे लद्दाख में ठंड ने जो है अपना कहर जमा दिया है। लोगों को काफ़ी ठंड की वजह से दुश्वारियाँ हो रही है। दूसरी ओर
लोगों को ये एडवाइजरीज भी जारी की जा रही है कि बर्फबारी के दौरान आसपास जाने से गुरेज करें, क्योंकि इस वक्त रोड में काफ़ी बर्फ़ जमा है, फिसलन है, तो इस हवाले से एडवाइजरीज भी जारी की जा रही है। फिलहाल अभी भी मौसम के हिसाब से बता दें तो मौसम अभी भी ख़राब है और आज दूसरे रोज़ भी लगातार बर्फबारी हो रही है। चलिए, आज लद्दाख से लद्दाख की खबरों में इतना है। कल फिर मिलेंगे। अपने मेज़बान मोहम्मद इसाक को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।